स्पर्श रेखाएं, उसका सेकंड एक्सरसाइज है। ऐसे 5 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन करीब आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। वृत्त का केंद्र कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये चैप्टर 12 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं AB और AC। ये हो गया है केंद्र। हमको सिद्ध करना है कि ये जो OA है ये BAC कोण के समद्विभाजक पर स्थित है। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे ज्ञात है वृत्त का केंद्र O तथा दो समान जीवाएं AB तथा AC। सिद्ध करना है O कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। तो इसको अपन को सिद्ध करना है कि ये कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। AB बराबर AC दिया हुआ है, समद्विभाजक पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि OA कोण BAC का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में OA बराबर OA, ये है उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर है। OB बराबर OC, इसलिए बराबर हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OB और OC क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और AB बराबर AC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC तथा AB इक्वल टू AC ज्ञात है। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज AOC के। भुजा सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएगा कोण नंबर 1 कोण नंबर 2। इसलिए ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ कोण 1 है, ये कोण 2 है। क्यों बराबर हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिग्रहित से बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि OA कोण BAC का समद्विभाजक है, अतः OA कोण BOC का समद्विभाजक है। प्रूव्ड। नोट कर लीजिए।
देखिए 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र की विपरीत ओर हैं। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात करो। एक AB जीवा, एक CD जीवा और इनकी लंबाई दी गई है इसमें 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो AB को 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, यहाँ N मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर दी गई है, ये केंद्र है और ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लोग को ज्ञात हो जाएगा तो उसका दुगुना कर देंगे तो व्यास हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात है वृत्त की दो जीवाएं AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी MN इक्वल टू 17 सेंटीमीटर माना। ON बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए OM जो है वो हो जाएगा 17 माइनस x सेंटीमीटर। चूँकि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM जो है वो AB का हाफ हो जाएगा, यानी कि 10, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो AM का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर आ गया, तथा CN बराबर हाफ CD यानी कि हाफ 24 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OMA में, समकोण त्रिभुज OMA में, समकोण त्रिभुज OMA में चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो OA का मान है R, OM का मान है 17 माइनस x और AM का मान है 5। ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा A माइनस B होल स्क्वायर से 17 का स्क्वायर यानी 289 माइनस 2AB यानी 17 दूनी 34 x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। R स्क्वायर ये इसमें से जुड़ जाएगा, 9 और 5 14, 8 और 2 10 और 1 11, 2 और 1 3 माइनस 34x प्लस x स्क्वायर है नंबर 1। तथा समकोण त्रिभुज ONC में ही पाइथागोरस का नियम लगेगा। इसमें कर्ण है OC स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। OC का मान R, ON का मान x और CN का मान 12। समीकरण 1 और 2 से भी R स्क्वायर है, एक जगह R स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। समीकरण 1 और 2 से x स्क्वायर प्लस 144 बराबर 314 माइनस 34x प्लस x स्क्वायर, दोनों साइड x स्क्वायर है, ट्रांसपोज करने से कट जाएगा 144
314 माइनस 34x, 34x इधर आएगा तो हो जाएगा 34x, 314 माइनस 144, 34x, 4 में 4 गया 0, 11 में 4 गया 7, 2 में 1 गया 1, x बराबर 170/34 पंचे, तो x का मान आ गया 5। इसलिए समीकरण 2 में x का मान रख देंगे इसमें r² = 5² + 144, r² ये हो जाएगा 25, 144, r² ये जुड़ जाएगा 169, r = 13। इसलिए व्यास बराबर 2r, 2 × 13 यानी कि 26 सेंटीमीटर। बना लीजिए इसको भी। सवाल नंबर 3, एक वृत्त का केंद्र O है तथा APD का कोण समद्विभाजक PO है। सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। ये हो गया P, ये हो गया O, ज्ञात है वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं और OP कोण APD का समद्विभाजक है। सिद्ध करना है AB बराबर CD। उपपत्ति AB और CD को बराबर सिद्ध करना है। देखिए समकोण त्रिभुज OEP और
OFP में। समकोण त्रिभुज OEP तथा OFP में कोण E बराबर कोण P प्रत्येक 90 अंश, कोण OPE बराबर OPF, ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण OPE बराबर कोण OPF ये ज्ञात है, दिया हुआ है कि OP समद्विभाजक है, तथा OP बराबर OP बराबर OP हो जाएगा। क्यों? उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज OEP सर्वांग सम है त्रिभुज OFP के। कोण भुजा प्रमेय से, कोण भुजा प्रमेय से सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गया ये, इसलिए OE बराबर OF ये बराबर हो जाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज संगत, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिग्रहित, सर्वांग सम त्रिभुज संगत अभिग्रहित से OE बराबर OF हो जाएंगे, OE बराबर OF। चूँकि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये केंद्र से दोनों जीवाओं की जो दूरियां हैं वो बराबर हो गई। तो बराबर दूरियां वाले जो जीवाएं रहते हैं केंद्र से किसी भी वृत्त में, वो समान होते हैं। चूँकि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं, इसलिए AB बराबर CD प्रूव्ड। तो इसको नोट कर लीजिए, और उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो बना लीजिएगा आप लोग।